अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ICC T20 वर्ल्ड कप कुछ क्रिकेट हो जाए। आज 3 मैचेस हुए। पहला मैच हुआ इटली और स्कॉटलैंड के दरमियान। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते वक्त 207 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और इटली जो है वो 16.4 ओवर्स में ऑल आउट हो गया और स्कॉटलैंड इसी के साथ 73 रन से जीत गया। दूसरा मैच हुआ जिम्बाब्वे और ओमान के दरमियान। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग की। ओमान ने 19.5 ओवर्स में 103 रन स्कोर किए। जिम्बाब्वे 13.3 रन पर ओवर्स में उन्होंने 106 रन स्कोर किए। 2 खिलाड़ियों के नुकसान से 8 विकेटों से जिम्बाब्वे ने मैच अपने नाम करा लिया। तीसरा मैच साउथ अफ्रीका और कनाडा के दरमियान हुआ। साउथ अफ्रीका ने 213 रन बनाए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। कनाडा ने 20 ओवर्स में 156 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि 20 ओवर तक खेल गए। लेकिन सबसे पहले मैं बात आज कासिम भाई से करूंगा। कासिम भाई, स्कॉटलैंड जीत गया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप स्कॉटलैंड से खेलती भी रहे। और स्कॉटलैंड ने 207 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अच्छी जीत देखने में आई है ये। देखो, डबल सेलिब्रेशन है आज मेरे लिए। स्कॉटलैंड भी मैच जीत गया, पाकिस्तान भी मुझे लग रहा है कोई जो मैच चल रहा है बीच में वो भी जीत गया। पाकिस्तान अब ये भी कह रहा है कि वो खेलेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जाहिर बात है मुझे मिठाई लेकर आनी चाहिए था आपके लिए, लेकिन ये जो चाय आपने दी है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चाय है। चलो, मिठाई हम आपसे कल खा लेंगे। मुझे थोड़ा सा स्कॉटलैंड की क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि जो स्कॉटलैंड में जैसे और कंट्रीज़ में जो खास है, पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, इधर जो क्रिकेट स्पोर्ट्स है उस पर बड़ा पैसा लगाया जाता है और बड़ा उसको हर तरह से उनमें फैसिलिटेट किया जाता है। तो स्कॉटलैंड में भी यही हाल है या अभी होला है? यही हाल है, यही हाल है। अच्छा, देखो, वर्ल्ड कप में खेलते हैं स्कॉटलैंड, आयरलैंड, सारे ये मुल्क, लेकिन क्लब क्रिकेट से हमारे पास सिर्फ क्लब क्रिकेट है, कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है स्कॉटलैंड में, कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं है, फंडिंग नहीं है हमारे पास, शेयर नहीं होता फंडिंग, वो 3-4 मुल्क ही रखते हैं सारा फंडिंग। तो स्कॉटलैंड में हम खेलते हैं सीज़न में अप्रैल से लेके सितंबर तक, हमारा इतना ही समर आता है, बाकी हम अंदर इंडोर फैसिलिटीज़ में विंटर गुजारते हैं और क्रिकेट इंडोर खेलते हैं। और बड़ी बात है कि 4 महीने सिर्फ हमारा क्रिकेट चलता है 1 साल के अंदर, और हम वर्ल्ड कप में आके ऐसी परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। देखो, ये भी कहना चाहता हूँ कि कंग्रेचुलेशंस टू इटली, उनका भी डेब्यू था आज वर्ल्ड कप के अंदर, और ये अच्छी बात है क्योंकि वर्ल्ड कप है इस नाम। वर्ल्ड कप होनी चाहिए, दुनिया को खेलनी चाहिए, गेम को ग्रो करनी चाहिए, लेकिन जो एसोसिएट कंट्रीज़ है वो बड़े मुश्किल से क्रिकेट को चलाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इनका सर्वाइवल बिल्कुल मुश्किल होता है। सवाल मैंने इस वजह से पूछा क्योंकि ज़ाहिर है स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में आया, 207 रन स्कोर किए, और जैसे कि बता रहे हैं कि जी ज़्यादा तो वहाँ पे बर्फ़ ही पड़ती है, तो इतना इंडोर क्रिकेट खेल के यहाँ तक पहुँचना एक बड़ी बात है। अब आते हैं उस खबर की जानिब जिसका इंतज़ार बेसब्री से सबको था। भारतीय मीडिया की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा एज़ यूजुअल चल रहा है। ये बात सामने आ गई कि 15 फरवरी को जो मैच हो रहा है वो हाथ पैर जोड़ के, नाक रिगड़ के मोहसिन भाई को मना लिया है। मोहसिन भाई का मूड अच्छा था, मोहसिन भाई ने कहा जाओ बच्चा, माफ़ किया। लेकिन नसीम भाई, अजीब सी बातें इंडिया की तरफ से आ रही हैं। क्या कहेंगे आज जो फैसला हुआ है, जो फाइनली हो गया कि भाई चलो खेल लेते हैं बच्चों तुम लोगों के साथ, उस पर बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने घुटनों पे बिठा दिया, बल्कि उनको कहें कि दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि लिटा दिया तो इससे कम नहीं होगा। पाकिस्तान ने यह हशर इनका कर दिया था, और सिफारती मैदान में, क्रिकेट के सिफारती मैदान में पाकिस्तान की ये शानदार फतह पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारक। आज न्यूज़ की इंतज़ामिया, आज न्यूज़ की जानिब से एक पाकिस्तानी को मुबारक। आज जो हम जीते, हम सच की लड़ाई लड़के जीते। क्यों शरी भाई? इसकी वजह ये कि क्रिकेट की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ था कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क के लिए लड़ रहा था, वरना हर किसी ने अपनी लड़ाई लड़ी है और हर कोई, सारे एक तरफ थे और हम अकेले थे। और हमने, और वो जो बात कर रहे हैं ना, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये जो बकवास कर रहे हैं इंडियन मीडिया, बूदी मीडिया बैठ के तो पागल हुए हुए, जी हमने बोला था, अरे आपके कहने पे आए। मोदी तो बेचारा वैसे भी बड़ा परेशान है, फाइलों में नाम आ गया उसका, तो बड़ी फाइलों में नाम शाम आ गया उसके, तो उसका तो बेचारे का पता भी नहीं अभी कितना चलेगा। हम माने तो अनुरा कुमारा डिसानाइके, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीलंका के कहने पे माने, हमारी जो उनके साथ ताल्लुकात हैं, जो मोहब्बतें हैं। हम गए थे उस दौर के अंदर जब तमिल टाइगर्स थे, उनकी टीम पर अटैक हुआ, उसके बाद भी वो खेलने आए, हमारी मोहब्बतें थी, हम इन लोगों के कहने पे मानेंगे? अरे भाई, कुआं प्यासे के पास आता है या प्यासा कुएं के पास आता है? कौन आया था यहाँ पे बात करने के लिए, कौन आया था यहाँ मनाने के लिए? आपको पता है श्रीलंका का लीडिंग जर्नलिस्ट, उसने आज ट्वीट किया है,
उसने कहा कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी किसी को ऐसे भीख मांगते हुए नहीं देखा। लीडिंग जर्नलिस्ट श्रीलंका, ये पाकिस्तान का नहीं, मैंने ऐसे क्रिकेट की दुनिया में कभी किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा जैसा आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान से भीख मांग रहे हैं। अच्छा, भीख से याद आ गया मुझे विक्रांत गुप्ता। आपने भीख की बात की, भीख से याद आया विक्रांत गुप्ता। वो फकीर है? वो, हाँ, वो मुझे तो ऐसे ही लगता है, फकीर से इंसान लगता है, अजीब सा है। उसको मैं मशवरा भी दूंगा, बेटा यहाँ के जो बाल हो रहे हैं कलर करा लो या क्लीन शेव हो जाओ। अजीब ही, एक तो तुम्हारा मुंह अजीब ही आ रहा होता है। वो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दो तरफा पॉलिसी उसको समझ नहीं आ रही है, मुनाफकत समझ नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं एक जगह वो मुतालबात रखते हैं कि जी हम बाइकाट करेंगे, दूसरी जगह वो हमसे भीख मांग रहे हैं कि जी हमसे बायलैटरल सीरीज खेल लो। ये किस किस्म की मुनाफकत है? तो पहली बात तो ये मुनाफकत वो थी जो तुमने आके लाहौर में की थी। लाहौर में जब तुम आए थे, तुमने आके इधर बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें की थी, और जाते ही फिर अपना असली रूप दिखाया था। तो सबसे बड़े मुनाफिक तो तुम हो। बाकी जवाब नसीम भाई देंगे। जी नसीम भाई, उसको समझ नहीं आ रहा ये बात। अरे बेवकूफ आदमी, कौन इंडिया से बायलैटरल सीरीज खेलना चाहता है? ये किसने फैला दिया? कौन सी दुनिया में रह रहे हो? हमने कौन सी ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो? जो मुंह में आता है अर्ण शर्ण बकना शुरू कर देते। मैं बूदी मीडिया की बात कर रहा हूं ना, और ये जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मुतालबात रखा था, जी पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेले। किसने रखा? ला के दिखाओ। पाकिस्तान तुमसे खेलना ही नहीं चाहता बायलैटरल सीरीज। हमने मना किया था खेलने से? क्या तुमने मना किया था वर्ल्ड कप खेलने से? पाकिस्तान आपसे बायलैटरल सीरीज खेलना ही नहीं चाहता, ना ये किसी मुतालबे में थी। हमने जो बात की थी, जो हमने स्टैंड लिया था एक मुल्क के लिए कि बांग्लादेश को कहीं ना कहीं कंपनसेट की जाए, हमने ये बात नहीं की थी कि इंडिया जाके सीरीज खेले बांग्लादेश में। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। बांग्लादेश को कंपनसेट कैसे कर सकते हो, ये आने वाला वक्त बता देगा आपको। सबको पता चल जाएगा कि जो पाकिस्तान के मुतालबात थे उनमें कहीं भी बायलैटरल सीरीज नहीं था। हम खेलना ही नहीं चाहते। आपसे क्या बातें कर रहे हो? ये बातें सिर्फ सोर्सेस की हो रही थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक्चुअली जो पाकिस्तान ने सिर्फ स्टैंड लिया था, वो लिया था बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश की डेफिनेटली जीत हुई है, तभी जो है ये मैच भी हो रहा है। शरीफ भाई, कल जो मैं एक चीज बता दूं आपको, कल जितनी मीटिंग हुई है ना, वो बांग्लादेश की मीटिंग हुई है आईसीसी के ऑफिशियल्स के साथ। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जाए उनको पहले मनाएं, पहले उनके साथ बैठें। ऐसे नहीं छोड़ा था इनको कि यहाँ पे हम कोई इनको चाय बिस्किट खिला रहे थे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, और हम ऐसे छोड़ते भी नहीं है। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पूरी कौम को एक बार फिर ये फतह मुबारक। इंटरनेशनली सतह पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा लिया, और पहले भी मनवाते आए हैं। जो बात करी, जब हमारे मुतालबात पूरे किए गए, उसके बाद फिर हमने इंडिया से खेलने के लिए रजामंदी की। बहुत सारे इंडियन जो फालतू जर्नलिस्ट हैं, पुराने क्रिकेटर्स हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पहले तो जो बातें हमने कहीं वो पूरी की गई, और दूसरी बात कि श्रीलंका से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब हम ये नहीं चाहते थे कि जी श्रीलंका को भी कोई लॉस हो, इस वजह से बात की। वहीं उनका जो एक कमेंटेटर है आकाश चोपड़ा, वो बड़ा तनकीद का निशाना बना रहा है, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी बना रहा है मोहसिन भाई को। वो कह रहा है कि यार ये अपने अब उससे पीछे अब कैसे हट सकते हैं। वो कह रहा है कि जी ये यू टर्न लेते हैं और सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नाम लेके हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को भी वो तो कह रहे हैं कि जी इन्होंने किस तरह जो है ये पीछे हट सकते हैं, यू टर्न ले रहे हैं, जबकि खुद इनका प्राइम मिनिस्टर एक तो फाइलों में आ गया है, दूसरा माफिया भी मांग रहा है हमसे, और फिर ये इस तरह की बातें करते हैं। तो इनको पता नहीं होता कुछ। इनका प्राइम मिनिस्टर का नाम नरेंद्र मोदी का फाइलों में आ रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर से श्रीलंका का सदर रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप खेल लें। ये फ़र्क है। अगर आप उठा के देखेंगे, नरेंद्र मोदी का नाम फाइलों में आ रहा है, और इधर पाकिस्तान की रिस्पेक्ट का आलम ये कि हमसे कहा जा रहा है कि भाई आप प्लीज़ इस पर नज़रसानी करें। पाकिस्तान की मिन्नतें तरले करने के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया। जो ये आकाश चोपड़ा हम कहते हैं ना, खोपड़ा तो लाओ भाई अपने अंदर, कभी कोई अकल की बात करो कि पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने के लिए आपने भीख मांगी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई पाकिस्तान का जर्नलिस्ट नहीं कह रहा है, ये शेरी भाई नहीं कह रहे हैं, ये स्कॉटलैंड का प्लेयर कासिम नहीं कह रहा, ये एक न्यूट्रल श्रीलंका का जर्नलिस्ट है, न्यूट्रल जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, वो कह रहा है। वो आपको क्या कह रहा है? आपको इतनी अकल आ जानी चाहिए। आई हैव वॉच्ड क्रिकेट फॉर ईयर्स, but I have never seen anyone bag in international cricket the way India and the ICC are bagging Pakistan to play against India in 2026.
ऐसी भीख किसी ने नहीं मांगते हुए देखा। ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, अकल के अंधो इतनी बात समझो, चीखे जा रहे हो अपने चैनल पे। ये कोई और नहीं कह रहा, ये अभी बंदा कह रहा है कि ऐसी भीख मांगते हुए जो इंडिया ने और आईसीसी ने पाकिस्तान से मांगी है किसी ने नहीं देखा। अच्छा, वो उसमें ये बातें भी कर रहा है, माजी का भी जिक्र कर रहा है ये आकाश चोपड़ा कि जी पहले मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं होने देंगे, तो उसके बाद उन्होंने कहा वरना पाकिस्तान टूर्नामेंट का बायकाट करेगा। फिर उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो रेफरी था बेमान था उसको पाईक्राफ्ट उसको फौरी हटाने का मुतालबा किया। तो वो कह रहे हैं कि वो इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं मोहसिन साहब, ये वो कह रहा है आकाश। भाई वो खुद क्या करते हैं, आप एक मीटिंग के अंदर जब 2023 वर्ल्ड कप आपके यहाँ हो रहा था तो उस मीटिंग से पहले जब पाकिस्तान ने बात की चैंपियंस ट्रॉफी की, उन्होंने कहा बिल्कुल हम आएंगे, पाकिस्तान भी आके हमारे पास खेले, पाकिस्तान जाके खेला। जब हमारी बारी आई तो फिर वही कि मैं चौधरी हूँ, मेरी मर्जी में जाऊँ नहीं जाऊँ। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा पाकिस्तान। वहाँ से इख्तलाफात बढ़े कि भाई ये कौन सी अंधेर नगरी में रह रहे हो। और मजे की बात ये पता नहीं क्या समझ रहे थे हमें कि हम कोई शायद वो हैं कि जी जो बोलेंगे हम मान लेंगे। आपके तो जर्नलिस्ट अब खुद बोल रहे हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी एक ही है, तो ये तो बात आप लोगों ने खुद अपने मुंह से कह दी और आप क्या समझ रहे थे हम इस चीज़ को मान लेंगे। एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को बता दूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है पाक भारत मैच की जो 15 को होगा। आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? रिम्बे आप किस तरह देख रहे हैं? कासिम भाई देखो शरीफ भाई, मेरे ख्याल से पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेला, मोहसिन नकवी साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला। यू नो इट्स गॉन एज फार एज नासिर हुसैन, मार्क बुचर इंग्लैंड में भी बात कर रहे हैं, ये कल भी बात हुई थी हमारी। तो आई थिंक जो भी ये मीडिया इंडिया मीडिया चला रहा होगा कि पाकिस्तान खेलेगा मैच, वैसे कह रहे थे कि नहीं खेलेंगे। मेरे ख्याल से सबको पता है बिहाइंड क्लोज डोर्स जो क्या हुआ। वो पाकिस्तान में आ गए थे आईसीसी और वो कह रहे थे प्लीज़ मैच खेलो। कोशिश भी किया था श्रीलंका से भी पूछ लेना, अमेरिका से भी जुगाड़े लगवाई, बीच में कोई लेकर आए कि बस खेल ले मैच। खुद ही अब जहाज़ में आके, और हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छा मिला उनको। मैं देख रहा था कल फुटेज, बड़ी अच्छी तरीके से वेलकम किया पाकिस्तान में, चाय भी पिलाया, अच्छी तरीके से उनको हॉस्पिटल। और पाकिस्तान लोग, मैं हमेशा यही कहूँगा, डजेंट मैटर जो भी है, जो यहाँ पर पाकिस्तान में एक बार आए, वो पाकिस्तान में जो हॉस्पिटैलिटी मिलेगा पूरा दुनिया में नहीं मिलेगा जैसे पाकिस्तान में मिल सकता। हम प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मैं बस ये कहता हूँ कि अच्छा, खबर तो अच्छा है। वर्ल्ड क्रिकेट तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स क्रिकेट में लेकर आना, ये बस कर दो। आईसीसी बीसीसीआई एक बार ये मामला को ठीक कर लो और क्रिकेट को आगे लेकर जाओ और वर्ल्ड को स्प्रेड द वर्ड, पॉजिटिव वर्ड इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड कि क्रिकेट इज़ अ लविंग गेम, अ स्पोर्ट्समैनशिप गेम जैसी होनी चाहिए। और ये जो चीज़ें हाथ नहीं मिलाना, ये बस करो। अच्छा, और ये देखिए ये सारी चीज़ें शुरुआत इंडिया की तरफ से हुई थी और जब तक ये मोदी बैठा हुआ है ना, ये जिसका फाइलों में भी नाम आया है, तो जब तक ये बंदा बैठा हुआ है ना तब तक कुछ बेहतर नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता कि कुछ बेहतर हो। और वहाँ के कुछ ना ऐसे टटपुंजिए हैं जैसे अर्नब गोस्वामी पता नहीं क्या इसका नाम है, ये भी लाइव शो में बोल रहा था कि जी बायकाट का इंतज़ार हम क्यों कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम बायकाट कर दें। और फिर वो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग बड़े खुदगर्ज हैं, ये क्यों आके कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस तरह की बातें भी कर रहा है बैठ के वो अनरब जो भी है यार। जितने समझदार लोग हैं ना वो इस पे कोई बात नहीं कर रहे। जितने इनके लीडिंग क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम था इंटरनेशनली, राहुल द्रविड़ वगैरह, किसी का स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। ये जो टुच्चे किस्म के सहाफ़ी हैं, उनके कुछ क्रिकेटर हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। इसको कोई हम लोगों ने जहन पे लेना भी नहीं चाहिए। जो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ का मुतालबा कर रहा है, एक ज़र्रा बराबर नहीं हुआ है। मैं यहाँ वसूख के साथ कह रहा हूँ, साबित करके और दिखाए ना कहाँ किया है। अच्छा, नंबर 2 जो पाकिस्तान के मुतालबे थे वो भी मैं बता देता हूँ और चेक कर लेना। पाकिस्तान का मुतालबा ये था कि आप सारी दुनिया से बायलैटरल सीरीज़ की बात नहीं की है, उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की बात की है, खेल को बचाने की बात की है कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान इंडिया से का मैच क्यों नहीं होता। जो आप इस मैच के लिए इतना लड़ रहे हो T20 के, तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, वहाँ हमसे क्यों नहीं खेलते आप। नंबर 1, हमने ये नहीं कहा ये आईसीसी को फ़ायदा हो रहा है इस मैच का, पाकिस्तान को नहीं हो रहा है, हमसे खेलो कोई फ़ायदा हो नहीं। उन्होंने दूसरी बात कही कि ये कहाँ खेल को लेके जा रहे हो, हमने जो बात की है वो खेल के मुफाद में की है, ये हाथ नहीं मिला रहे हो, ये किस तरफ खेल को लेके जा रहे हो। कभी जंग करनी हो तो करके दोबारा दिख लेना, हम तुम्हें वैसा जवाब दे देंगे, लेकिन ये कहाँ खेल को लेके जा रहे हो, हम अपने बच्चों को क्या दर्ज दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये खेल में कभी ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान का दूसरा मुतालबा था।
पाकिस्तान का तीसरा मुतालबा ये था कि बांग्लादेश ने 2 साल तक एफर्ट किए इस वर्ल्ड कप के लिए, ख़ुद को तैयार किया, रातों रात उठा के आपने बाहर कर दिया। क्रिकेट की तारीख में कभी नहीं हुआ कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क के लिए लड़ाओ, जिसको भी साइड में कर गया वो साइड में हो गया। पाकिस्तान को कर नहीं सकते, इतनी जुर्रत नहीं है इनकी, भीख मांग रहे हैं कि खेल लो हमारे साथ। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने कहा कि इनको कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जाए। और मेरे पुराने दोस्त, ये तुम सुन लोगे, ये भी दोस्त था आपका? भाई मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है, ये मेरे ये लिए आकाश चोपड़ा से दोस्ती है? नहीं, आकाश चोपड़ा, मैं तो इस तरह के खोपड़े से बात भी नहीं करता। मैं आकाश चोपड़ा से दोस्ती होगी, इनसे होगी ना विक्रांत गुप्ता से, नसीम में भी मेरा आपके बात पुरानी बातें कर रहा हूँ मैं, मेरी ये तब की बात है जब मोदी नहीं थे। जब मोदी नहीं थे तब तक ये सही चल रहे थे। जैसे ही मोदी आए, अब तो भाई मोदी अपने आप को पहले खुद बताया। वहीं शाहिद आफरीदी में जो बात कर रहे थे ना, कुछ टटपुंजी हैं जो भारत को खराब कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी ने भी कह दिया कि जी 4 मखसूस अफराद हैं जो पूरे भारत को चला रहे हैं, जिनमें से 2 आलमी सतह पर कारोबारी मामलात में मसरूफ हैं और बाकी खरीदो फरोख्त में हैं, और बाकी सब इनके फैसलों की तायद करते हैं। शाहिद खान अफरीदी ने यह भी कहा कि इससे भारत की साख को बड़ा नुकसान भी पहुंचता है और आगे अगर यही चलता रहा तो किस सिमत जा रहे हैं ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कारोबारी के हवाले से बात जो उन्होंने की है, वो कारोबार का लेवल क्या है? शाहिद खान अफरीदी ने अगर कुछ ना कुछ भी बात की है तो 4 बंदे हैं बस, 4 मखसूस अफराद इंडिया में। हाँ, 4 मखसूस अफराद हैं जो चला रहे हैं पूरे इंडिया। देखिए, 2 तो बिजनेस देख रहे हैं ऊपर वाले जो जेशा एंड कंपनी है, नीचे 2 लोग जो उन्होंने बात की है वो टीम के मामला चला रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर वो बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कह रहे हैं बाकी 2 खरीदो फरोख्त में हैं। शाहिद भाई ने बात की है गहरी कि 2 आलमी सतह पे कारोबारी मामला देख रहे हैं और बाकी 2 जो हैं वो खरीदो फरोख्त में, और बाकी सब उनके फैसलों की तायद कर रहे हैं। आपके दोस्त हैं शाहिद भाई, आप ही को समझ आएगी ये बात। नहीं शाहिद भाई, मैं इतनी गहरी बातें मैंने बहुत कम सुनी है। बड़े वो शाहिद भाई जिंदा दिल आदमी है, बहुत स्ट्रेट जो आता है वो कह देते हैं। लेकिन शाहिद भाई आप इतनी गहरी बातें करना शुरू कर देंगे, ये तो उन्होंने बड़ी एक पहुंची हुई बात कही है। देखें, इंडिया की, मेरा नहीं ख्याल शाहिद अफरीदी ने इस तारीफ इशारा हो, लेकिन ये हो भी सकता है। 2 आदमी कारोबार में लगे हुए, सबसे बड़ी बुक इंडिया से चलती है। वो कौन से 2 हैं? वो मेरे ख्याल है जेशा एंड कंपनी या बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल होंगे जिनकी वो बात कर रहे हैं, और 2 ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इंडिया की क्रिकेट टीम को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है। अंबानी भी तो कर सकते हैं ना। देखिए, अंबानी वालों ने भी तो क्रिकेटर्स का क्या हाल कर दिया कि उसका बेटा, जिसको कुछ नहीं पता, वो बाहर से बैठ के बता रहा होता था ये करो ये करो ये करो। नहीं तो ये जेशा कौन है? ये भी वही है, सेम है, दोनों के एक जैसे ही हैं। हाँ, तो ये सारे दोनों देखोगे तो ऐसे लगते हैं कि दोनों जो है ना स्पेशल बच्चे, एक आईसीसी में लाके बिठा दिया है, एक जो है वो चला रहा है। आप उनके चलना फिरना देख लें, आपको अंदाजा होगा। अल्लाह करे कि हम किसी को वो नहीं कह रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप स्पेशल जैसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ। आप गलत कर रहे हैं। जेशा साहब, अगर अल्लाह ने आपको इस मनसब पे बिठाया है तो आप इंसाफ करना सीखें। हमने सारे इंसाफ की बात की, हमने दूसरी कोई बात नहीं। नसीम भाई फिर भी बहुत प्यार से कह रहे हैं, जेशा मेरी बात सुनो कि ये देखो बार बार इज्जत तुम्हारी जारी है और जाती रहेगी, और तुम्हें इसी तरह पाकिस्तान से हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी, खाते रहोगे। तो शरीफ भाई, मैं एक चीज मैं कहूँगा, स्पेशल वाली जो बात थी खुदा न खास्ता उससे नहीं थी, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये बात मैं वो नहीं थी। स्पेशल का मतलब कुछ और स्पेशल था। ऐसी बात पे एक ब्रेक ले लेते हैं और एक स्पेशल सी चाय मंगवा लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं कल के मैच की। कल का मैच है पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान। माजी में एक बड़ा ही हमारी बैड लक रही थी कि हम यूएसए से हार गए थे। हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में जो किया था वो मेरे दिल पे आज तक जो है उसके निशानात बाकी हैं। नसीम भाई, कल का जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए से हमारा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो ये देखूंगा कि जो इंडिया से यूएसए ने मैच खेला था, 7 खिलाड़ी इंडियन हैं उसमें, तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक ने, वो भी इंडियन थे जिसने सूर्य कुमार यादव का कैच छोड़ा था। कल वो निटवलकर जो बेहतरीन बॉलर थे पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान मैच हारा था, कल उन्होंने 65 रन परसों इंडिया के खिलाफ खाए। देखिए, मैं तो ये देखूंगा कि पिच कैसी होती है। पिच भी पिछली दफा, पिच के बारे में तो पहले ही कह दिया ना कि जी वो बनाइए कि हमारे स्पिनर्स ना चल पाए। हाँ, घास वाली पिच बनाएंगे, ये लाजमी तौर पे। उनके पेसर्स, सीमर्स अच्छे हैं। पाकिस्तान को ये मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो कुछ आपने नाक में दम किया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, वो आपके लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे। वो आपका जहाँ पर भी वो वीक पहलू होगा वो ढूंढेंगे। और हमारे फास्ट बॉलर्स, क्योंकि हमारे बैट्समैन फंस रहे हैं इस तरह की ग्रासी पिच के ऊपर,
अच्छा एक मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि जो ग्रीन पिच कहते हैं, ग्रासी पिच, इस पे स्पिनर्स क्यों नहीं चलते? थोड़ा टेक्निकल सवाल है लोगों के लिए, क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो बॉल नहीं फंसता सीम करके, मोर ऑफ अ सीमिंग ट्रैक, सीम लगता है, बॉल सीमिंग की पोजीशन की तरफ जाता है, वो थोड़ा ड्राई होता है ना पिच, तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर उसके अंदर थोड़ा होता है, जब ग्रास होता है उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर रहता है, तो स्किड करके जाता है गेंद, ब्रेक नहीं, इतना ग्रिप नहीं करता है पिच के अंदर। तो जब पिच थोड़ा सा ड्राई होता है फिर उसके अंदर ग्रिप होता है। स्पिनर्स के लिए जो है वो ड्राई पिच अच्छी होती है। लेकिन आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स इतने अच्छे हैं कि वो फिर भी तंग करेंगे इनके बैटर्स को। ये आप ना सोचो कि स्पिनिंग पिच सपोर्टिव है या नहीं, वो तंग फिर भी करेंगे। तो ग्रीन विकेट पे हमारे फास्ट बॉलर पे कुछ काम आएंगे? हमारे फास्ट बॉलर्स को भी बिल्कुल आनी चाहिए। फास्ट बॉलर तो ढूंढता है कि सीमिंग पिच मिल जाए। इंग्लैंड में जब जिमी एंडरसन ने कितने विकेट्स लिया है इंग्लैंड में बॉलिंग करके, वहाँ तो पिच बना हुआ है फास्ट बॉलर के लिए, तो जब भी थोड़ा सा ग्रास नज़र आता है फास्ट बॉलर शुड बी लिकिंग देयर लिप्स। तो जो नसीम भाई बात कर रहे थे कि यूएसए शुड बी, वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान के पास भी तो हमारे पास भी फास्ट बॉलर है, उनको यूटिलाइज करने चाहिए। नसीम भाई कल स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? आइदर बैट फर्स्ट, अगर टॉस जीतते हैं तो बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या रखें कल? लड़कों के लिए क्या पैगाम है? देखिए, कल हम रात का मैच खेल रहे हैं, पहला हमने सुबह का मैच खेला था, 3 मैच हो रहे हैं, तो पाकिस्तान इस बार रात का मैच खेल रहा होगा। वहाँ की कंडीशन और पिच को बेहतर अंदाज से पढ़ के अपनी टीम का इंतखाब करें, सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरा, जो इस टीम के अंदर सबसे लूज फैक्टर दिखाई दे रहा है, वो मेरे मुल्क का सबसे बड़ा बैट्समैन दिखाई दे रहा है, बाबर आजम। बाबर आजम, ना कि आप टीम पे बर्डन बनो, आप टीम का बर्डन उठाओ, और उसके लिए आपको बहादुर बनना पड़ेगा। देखिए, सलमान आगा ने अगर बाबर की जगह 3 नंबर की लिए तो बहादुर बन के लिए पिछले 4 मैचों में। लेकिन सलमान आगा साहब, आप दोबारा से एशिया कप मत खेलना शुरू हो जाना। आप जैसा सलमान आगा तो कह रहा है कि हमने माजी से बहुत कुछ सीखा है, जैसा खेल रहे हो ऐसा ही खेलना, भले आउट हो जाओ, लेकिन आपकी इंटेंट एज ए लीडर नजर आनी चाहिए। आपकी इंटेंट एशिया कप में एज ए लीडर नजर नहीं आई थी, जो अब नज़र आ रही है पिछले 3-4 मैचों में। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, आप सीरीज़ अच्छी खेलते हैं बायलैटरल, लेकिन आपको क्या हो जाता है वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के अंदर, वो समझ में नहीं आता। ये हमने अभी हॉलैंड के खिलाफ भी देखा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अमेरिका के खिलाफ बेहतर मैच खेलेंगे। आप बड़ी टीम है, डोमिनेट करके खेलो। देखें, कासिम भाई ने भी बात यही कही थी, अभी एक शो में थे, उन्होंने ये कहा कि आप जो है वो अटैक करेंगे उनके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली दब जाएंगे, लेकिन हम अटैक करने का सामने वाले को मौका देते हैं। बाबर आजम, भूल जाओ तुम अपनी सेल्फिशनेस ख़त्म करो कि मेरी विकेट की अहमियत है। जब तुम बहादुरों की तरह आके खेलोगे, जब सलमान इंप्रूव कर सकते हैं, पूरा शॉट मार सकते हैं, आप ज़रूरी थोड़ी है कि आप यही करते रहोगे, आगे पूरा तो मारो। कासिम भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल नसीम भाई ने सही कहा कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान आके कॉन्फिडेंस से खेले। दे प्लेइंग अगेंस्ट एन एसोसिएट लोअर लेवल टीम, टेस्ट प्लेइंग नेशन थोड़ी है। तो पाकिस्तान को जब ग्राउंड में आएंगे, जब से सुबह या शाम को पहुंचेंगे, ऐसे लगने चाहिए कि पूरा कॉन्फिडेंस से आए। बॉल अगर पहले करेंगे, तेज़ बॉलिंग करो, अटैकिंग बॉलिंग करो, फील्डिंग के अंदर नज़र आनी चाहिए कि एक एनर्जी नज़र आ रहा है। अगर बैटिंग करेंगे तो आके कॉन्फिडेंस से खेलो। हॉलैंड से मुश्किल मैच है, ये बता दो। अगर पाकिस्तान मेरे ख्याल से जब छोटी मुल्क से कभी कभी खेलते ना, सेफ ऑप्शन वो सोचते थोड़ा सा सेफ खेल लेंगे, हम संभाल लेंगे ये मैच। वो भी खेलने आए हैं, वो भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने आए हैं। अभी नसीम भाई कह रहे थे उनकी टीम के अंदर भी मेरे ख्याल से 7 इंडियंस देयर कनेक्टेड टू इंडिया, उनके अंदर भी प्राइड होगा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, हमने जान मारना पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान नीड टू बी ऑन द ए गेम, लेकिन सेफ नॉट टू बी सेफ, आके डोमिनेंट क्रिकेट खेलो, अटैकिंग करो। और मैं बाबर आजम के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो कल खेलेगा, मुझे लग रहा खेलेगा, नंबर 4 नंबर में बैटिंग करेगा। बाबर आजम को विकेट में आके थोड़ा सा दलेरी दिखानी चाहिए, थोड़ा सा ब्रेवरी से खेले, कॉन्फिडेंस से खेले। मैं तो कहता हूँ अगर वो शॉट मार के आउट हो जाता ना, वो मैं माइंड नहीं करता हूँ। मैं ये माइंड करता हूँ जब वो 18 गेंद खेल के 15 स्कोर करेगा, वो फिर बाकी बैटिंग लाइनअप के ऊपर प्रेशर आ जाता है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है नसीम भाई कि हमारे यहाँ अभी बहुत से लोगों का ना रोल समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैं बात करूँ साइम अय्यूब की, साइम अय्यूब बैट्समैन एज अ बैट्समैन है, लेकिन बॉलिंग में चल जाते हैं, वो बैटिंग में नहीं चलते। और हमारे यहाँ अगर ऊपर वाले ना चलें तो फिर नीचे वालों को लगता है उनके हाथ पैर वैसे ही फूल जाते हैं कि नहीं बस अब हमसे भी नहीं होगा। तो अगर अल्लाह न करे कल ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर क्या होगा? और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक कल कुछ सैप हो जाता है तो फिर इंडिया के साथ वाला मैच, ये भी एक हमारे लिए बड़ा सवाल हो जाएगा। नहीं, ऑटोमेटिकली अब तो खैर हम इंडिया से खेल रहे हैं, हमने 2 पॉइंट दिए हुए थे तो हम थोड़े से ज़्यादा खौफज़दा थे कि अब हमने हर मैच जीतना है, लेकिन हमें हर मैच जीतना चाहिए। हमें अमेरिका से हारने की कोई वजह नहीं बनती, हमें नामीबिया से हारने की कोई वजह नहीं बनती।
अपने ग्रुप के अंदर। तो हमें वैसे भी मैच जीतने चाहिए थे, लेकिन जो हमने हॉलैंड के खिलाफ किया तो डर ही गए थे, वही तो मैं कि कह रहा कहाँ हूँ। पे मैच चला गया था। देखिए अमेरिका बेहतर टीम है, अमेरिका ने इम्प्रूव किया है, और जो ख़ास तौर पे हमने उनको फतह दिलाई थी लास्ट वर्ल्ड T20 में, हारिस रऊफ मत याद दिलाया कर। उसके बाद से वो इम्प्रूव किए, उन्होंने इम्प्रूव किया। कल उनकी बॉलिंग को हमारी बैटिंग कैसा खेलती है ये इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात कहता हूँ कि आपने एक जहन बनाया हुआ है कि हमने टारगेट सामने आ जाए और हम चेस करेंगे। हम हॉलैंड के खिलाफ भी फंस गए थे। हम बहादुरी का एटलीस्ट अमेरिका बैटिंग करें पहले बैटिंग करें, अपने बॉलर्स पे प्रेशर क्यों डालें कि अमेरिका के बॉलर से डल रहे हैं, चढ़ के आके रन्स करो। नसीम भाई आपके ख्याल से अब थोड़ा क्लैरिटी भी मिल गया प्लेयर्स को कि अब उनको मालूम है कि हमने जाके आगे इंडिया से भी खेलना है मैच, कासिम भाई देखिए, तो वो क्लियर माइंड से कासिम खेलेंगे, भाई, ये बाकी चीजें को भूल जाएंगे। जब हम इंडिया से खेल रहे होंगे, हमें वाकई में इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एक प्लानिंग दरकार है। हमने इस पिच के ऊपर पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। लेकिन हम अमेरिका से खेल रहे हो, हम नमीबिया से खेल रहे हो, हम उनको सर पे चढ़ा लेते हैं, अपने बराबर का ये टीम भी बना बिल्कुल, लेते हैं, बैटिंग और जाओ dominant। जाके ऊपर से मारो। वो देखो फिर उसके बाद नेटवर्कर का और बाकियों का क्या हाल होता है, जाके अटैक करो। साउथ अली खान अफ्रीका ने को देखा कैसे कनाडा को हराया आज। साउथ अफ्रीका ने आके बस डोमिनेट किया ना। dominate बड़ी किया। टीम ने बताया कि वो डोमिनेट करके बड़ी टीम है, ये बताएं आप, वरना क्योंकि कल का मैच जो है ये बड़ा वरना हमारा important मुल्क है। बड़ा लग रहा है, बोर्ड बड़ा लग रहा है, हुकूमत बड़ी लग रही है, तो टीम भी लगे खुदा के वास्ते। टीम लगे। और बात वही है कि अगर डर के खेलना है तो फिर किसी बड़ी टीम से वैसे डरना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, आपको डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कल कुछ होता है ऊपर नीचे तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। साबिका चेयरमैन PCB आपके दोस्त नजम सेठी साहब, उन्होंने अभी हालिया इंटरव्यू में अफगान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे रब्ता किया था कि हमारे पास माली वसाइल नहीं है, बराए करम हमारे साथ एक सीरीज़ खेलें। नजम सेठी के मुताबिक शारजा में सीरीज़ खेली गई थी और उसके बाद उनके कुछ आमदनी आई थी अफगानिस्तान को। लेकिन उन्होंने कहा इसके बावजूद भी अफगान क्रिकेट बोर्ड हमेशा ICC के इजलास में BCCI की हिमायत करता है। ये बात नजम सेठी साहब ने बताई कि आए थे इनके लोग कि भाई खेलो, अल्लाह का वास्ता है, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन नजम सेठी साहब का बहुत बड़ा रोल है, उनका नाम पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा लिया जाएगा बड़ा। तभी मैंने दोस्त कह दिया आपका। हाँ नहीं, वाकई में देखिए उनका जो इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल और पाकिस्तान सुपर लीग जो इतना बड़ा ब्रांड बना हुआ, ये दोनों उनके नाम से होंगे। मोहसिन नकवी साहब ने और कारनामे दिखाए बड़े, जो हमने इंडिया को लगाम दी है, वो एक अलग चीज़, वो अलग डिबेट हो गई, वो एक अलग हो गई। नजम सेठी साहब, मेरा सवाल है सेठी साहब के, अगर आप देख रहे थे कि वो BCCI के कोर्ट में बैठ जाते हैं तो हमें उन्हें फेवर करने की भी ज़रूरत नहीं थी कि हमारे माली मसला है तो ओके भाई तुम्हारा होगा, जाओ फिर उन्हीं से हल कराओ, जिनकी गोद में जाके बैठे हो उन्हीं से जाके हल उस वक्त करा नहीं दो। बैठे हुए थे ना उनकी गोद में, उस वक्त नहीं बैठे हुए, तो उस वक्त तो मुंह भी ये नहीं वैसे लगाते थे। बहुत पुराने बैठे हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दौर में नजम सेठी साहब थे, ये प्रैक्टिस करने भी उस वक्त इनके प्रैक्टिस सेशन भी इंडिया में हुए हैं, इनको इतनी आशीर्वाद हासिल थी। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा जिसको प्रॉब्लम है उसकी मदद की है। तो हमने अफगानिस्तान ने, अगर हम रोए हमारे पास आके, वो नेकी कर दरिया में डाल, हाँ वो रोए होंगे सेठी साहब के पास। हमारा भाई यही असूल है, नेकी कर दरिया में डाल, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। यही बातें हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा ये बातें हमारे सामने सच भी होती हैं। बहरहाल कल पूरी कौम से दुआ रहेगी, पूरी कौम की, कि पाकिस्तान और USA का मैच है 6:30 बजे, और अल्लाह करे जब हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हों तो खुशी के साथ कर रहे हों, क्योंकि वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात, क्योंकि पाकिस्तान टीम एक बहुत ऊपर की टीम है, USA नीचे की टीम है, लेकिन माजी की बातें याद आती हैं, तो इस वजह से कौम से कहूँगा दुआ भी करें। और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।